आपका एलपीएस स्टडी पॉइंट्स में स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और घर बैठे आप अपनी तैयारी बढ़िया से कर रहे होंगे। तो आइए हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में जो हमारा चैप्टर था वो था विलेयन यानी कि सॉल्यूशन, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था मोलैरिटी के बारे में यानी कि मोलरता के बारे में। आज हम मोलरता पे जितने क्वेश्चंस बन रहे हैं टाइप जितने भी प्रकार के हैं हम सॉल्व करेंगे, और आप प्रैक्टिस भी करिएगा। जो भी क्वेश्चंस होंगे आप हमें टेलीग्राम में सेंड भी कीजिए क्वेश्चन, मैं वहाँ पे सॉल्व करूँगा। तो मैं बता दूँ, अभी ये आज का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, 500 ml विलियन में NaOH के 4 ग्राम घुले हैं, इस विलियन की मोलरता की गणना कीजिए। इस विलियन में मोलरता की गणना करनी है, और आपको मालूम है जो मोलरता का जो फार्मूला था, मोलरता का जो फार्मूला था W/1000 अपान स्मॉल m इंटू ml में मैंने ये फार्मूला लिखवाया था मोलरता का, यानी कि मोलरता रहा W/1000 अपान m इंटू V। W क्या है, W आपका भार है यानी कि ग्राम में होता है, ठीक। और 1000 क्या था, जब हम यहाँ लीटर को मिलीलीटर में मिलीलीटर में चेंज करेंगे तो 1000 आ जाएगा। एंड स्मॉल m क्या है, यह है आपका अणु भार यानी कि मोलर मास फाइंड करना। मोलर मास कैसे फाइंड करते हैं ये आप चीज़ आप अच्छे से जानते हैं। थोड़ा सर्दी जुकाम भी है, तो ठीक है हम इसे सॉल्व करते हैं इसी फार्मूले पे फिट होकर। तो सबसे पहले आप समझिए कि यहाँ दिया क्या है, तो लिखें दिया है। सबसे पहले तो यही लिख लें क्या दिया है, आयतन दिया है यानी कि वॉल्यूम दिया है कितना, 500 ml। आयतन दे रखा है 500 ml, ठीक। और क्या दे रखा है, स्मॉल w यानी कि जो है भार कितना दे रखा है, 4 ग्राम। और हमें क्या चाहिए, m यानी कि अणु भार यानी m मतलब क्या होता है, स्मॉल m क्या होता है, अणु भार होता है। किसका अणु भार, NaOH का। NaOH के ही तो 4 ग्राम घुले हुए हैं, तो NaOH का अणु भार, मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक तरफ साइड में लिखते भी जाइएगा, अणु भार NaOH को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि m क्या है, हमारा m है मोलर मास ऑफ NaOH, ठीक। यानी हमें NaOH का मोलर मास है। अब आपको मैंने बताया था, पहले ही वीडियो मैंने बता रखा था कि मोलर मास कैसे फाइंड करते हैं, यानी कि अणु भार कैसे कैलकुलेट करते हैं। आप जानते हैं कि सोडियम का द्रव्यमान संख्या यानी कि परमाणु भार कितना होता है, 23 होता, 23.5 है, मैं 23 ले रहा हूँ। प्लस जब दूसरा एलिमेंट्स आएगा यानी दूसरा तत्व आएगा तब प्लस लगेगा बीच में। और ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 16। परमाणु क्रमांक होता है 8। अगर ये आपको याद नहीं है तो फिर क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। और हाइड्रोजन का होता है 1। आप इसे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40। यानी कि आपको फार्मूले में रखने वाली हर एक वैल्यू का मान आ गया। तब आप जो है इस वैल्यू को इस फार्मूले पे पुट कर दीजिए। तो इस फार्मूले में पुट करेंगे मोलरता बराबर, तो क्या स्मॉल w का वैल्यू कितनी है, 4 ग्राम। एंड 1000 ऑलरेडी फार्मूले में है। और मोलरता अणु भार की वैल्यू कितनी है आप लोग निकालें अभी, जस्ट 40। एंड 500 ml आयतन दे रखा है क्वेश्चन में। आपको मालूम है कि 500 में 1000 डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, 2। और यहाँ पे देखिए 4 दूनी 8 अपान 40, देखा जाए 8 × 40 यानी कि 8 1 का 8 × 40 यानी कि 1/5 मोल प्रति लीटर। यानी कि जो मोलरता है इस क्वेश्चन की वो क्या है, 1/5 मोल प्रति लीटर। तो आप लिख लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए।
मोलरिटी बराबर कितना आ गया, फाइनल जो हमारा आंसर है 1/5 मोल प्रति लीटर। आई थिंक ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, समझ में आया ना। ठीक, तो ये पहला क्वेश्चन है, पहले टाइप के क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं यूपी बोर्ड में। आप इसे जो है लिख लीजिए और लिखने के बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी फार्मूले पे बेस्ड है, बिकॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम्स। तो डू प्रैक्टिस ऑन दिस क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। Okay guys, next question written 93%, क्वेश्चन नंबर 2 है। देखो 93% H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक हमने बोलते हैं, H2SO4 ब्रैकेट में लिखना है भारानुसार, भारानुसार बिलियन की मोलरता की गणना करो। विलियन की मोलरता, विलियन की मोलरता की गणना करो, गणना करो। बिलियन का घनत्व, विलियन का घनत्व यानी कि डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है, दिया है 1.86 ग्राम पर ml है। लिख लीजिए। ये क्वेश्चन दूसरे टाइप का है, तो हम हर एक कंसेप्ट पे क्वेश्चन बताएंगे, फार्मूले कैसे इसको हम यूज करेंगे। तो लिख लीजिए, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, 93% H2SO4 बिलियन की, ब्रैकेट में भारानुसार बिलियन की मोलरता की गणना करो। बिलियन का घनत्व तो 1.86 ग्राम पर ml है, यानी जो डेंसिटी ऑफ बिलियन है, सॉल्यूशन है, वो कितना गिवन है 1.86 ग्राम। अब आइए हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया है। हालांकि आप फार्मूला लिखें मोलरता की, तो आप कहेंगे कि जो मोलरता का फार्मूला होता है कैपिटल M बराबर स्मॉल n इंटू 1000 अपान स्मॉल m इंटू ब्रैकेट में ये ml, ये फार्मूला होता है आपका मोलरिटी का, यानी कि मोलरता का फाइंड करने का। तब आप कहेंगे कि जो है इसमें जो है वैल्यू, ना तो कहीं वैल्यू आयतन दे रखा है, ना तो सीधे सीधे जो है आपका W दे रखा है। आप यहाँ से m निकाल सकते हैं, क्यों? क्योंकि H2SO4 आपका जो है क्या दे रखा है, मोलर मास। ठीक, लेकिन मैं बता दूं कि आप ये जो यहाँ पे जो परसेंटेज है, ये आपका W दे रखा है। क्या है यहाँ पे W की वैल्यू है। चलो लिखो, इस तरह क्वेश्चन भी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दिया है, क्या दिया है, एक तो W बराबर दिया है कितना 93 ग्राम, ये W की क्वांटिटी है, मतलब परसेंटेज में दे रखा है। अभी तक वैसे डायरेक्ट लिखा था, बोला ना 93% भारानुसार, ब्रैकेट में दे रखा है भारानुसार। तो आप इसे समझ रहे हैं कि ये मास है, भारानुसार है ना, W है। 93% H2SO4 भारानुसार, ब्रैकेट में भारानुसार है, और 93% किसका, H2SO4 का, यानी कि H2SO4 का जो है 93% बिलियन में जो है डिजॉल्व है, वो हमें उसकी मोलरता ज्ञात करना है। तो आप यहाँ दे सकते हैं भारानुसार, इस वजह से W बराबर कितना है 93 है। ठीक, अच्छा वैल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, वैल्यूम इसमें फाइंड करने के लिए अब ऐसी कंडीशन जब आ जाएगी जब डेंसिटी दी होगी, यानी कि अच्छा डेंसिटी दी होगी, डेंसिटी कितनी दे रखी है, रो इक्वल टू यानी घनत्व
कितना दे रखा है 1.86 ग्राम पर ml। तो जब डेंसिटी दे रखी रहेगी तो आप वैल्यूम निकालो कैसे 100 अपान डेंसिटी से, यानी कि 100 अपान क्या कर दोगे आप घनत्व से डिवाइड कर दोगे तो 1.6 हो जाएगा। ठीक, जब क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा घनत्व, तो आप बिलियन यानी कि वैल्यूम कैसे निकालोगे, आयतन कैसे निकालोगे, आप आयतन फाइंड करोगे 100 में क्या करोगे आप डेंसिटी से डिवाइड कर दोगे यानी कि भाग दे दोगे। ठीक, जब ऐसी कंडीशन रहेगी, जब आयतन डायरेक्ट नहीं दिया होगा तो आप क्या करेंगे आयतन निकालने के लिए आप 100 में घनत्व से क्या कर देंगे भाग कर देंगे, तो आपको क्या निकल आएगा यहाँ पे आपको निकल आएगा आयतन निकल आएगा। ठीक, ये आयतन की वैल्यू हो गई, कोई दिक्कत। अच्छा, अब क्या चाहिए, अब हम चाहिए अणु भार। अणु भार आप मालूम है आपको, यहाँ पे स्मॉल m बराबर क्या हो जाएगा अणु भार, यहाँ पर अणु भार क्या हो जाएगा, चलिए अणु भार क्या होगा H2SO4 का अणु भार, H2SO4 का अणु भार। अब H2SO4 का अणु भार निकालिए, आई थिंक यहाँ तक दिख जाएगा, नीचे तक मैं लिख दे रहा हूँ। तरीका वही है, यहाँ पे तो H2 मतलब कि 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ और हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या 1 प्लस, अब देखिए यहाँ पे दूसरा तत्व आ गया यानी कि सल्फर आ गया। सल्फर कितना होता है 16 परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, जस्ट डबल द्रव्यमान संख्या यानी कि 16 दूनी 32 प्लस O4 का मतलब कि यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 4 है, 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 4 एंड एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या कितना होता है 16। तो देखिए 2 कम 2 प्लस 32 34, 16 चौको 64, तो आप नोट डाउन करिए यहाँ पे 34 प्लस 16 चौको 64, तो कितना हो गया आपका ये 98, यानी जो आपका अणुभार आया सल्फ्यूरिक अम्ल का कितना आ गया 98 आ गया। आप यहाँ पे लिख लीजिए कितना आ गया 98 आ गया। अब आपको सभी वैल्यू मिल चुकी हैं, यानी कि सभी मान आपको मिल चुके हैं। अब आपको केवल फार्मूले पे पुट करके इसे सॉल्व कर इसका जो आउटपुट निकाल लेना है, यानी कि इसका आंसर निकाल लेना है। तो कैसे करना है, सिंपल सी बात है। अब आप इस फार्मूले पर रखिए, स्मॉल w यानी कि जो भार है वो कितना है 93 है, 1000 फार्मूले का है, अपार आपने m निकाला, m की वैल्यू कितनी निकाली है 98 निकाली है, इनटू आयतन कितना है 100 अपान 1.86। देखो अब यहाँ पे सॉल्व करने का जो स्मार्ट वे तरीका है, अब आप यहीं पे इसको डिवाइड करना ना स्टार्ट कर दें, इसको पहले फार्मूला में पुट करें, हो सकता है कि कुछ कैंसिल हो जाए। तो आप इसे यहाँ पुट कर दीजिए, क्या है 1.86 सॉरी 100 अपान 1.86। अब देखिए ये वाला पोर्शन 1.86 किधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, जो मेन बटा है उसके ऊपर चला जाएगा। 93 इंटू 1000 इंटू 1.86 अपान 98 इंटू 1000 नीचे बैठा, 2 जीरो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब जो बचेगा आप उसे हल करिएगा, हल करने के बाद मुझे आंसर बताइएगा कितना उसका आंसर आ रहा है, फिर मैं उसके बाद मैं आपको आंसर बता दूंगा। पहले आप लोग इसे जो है अब बैठे कॉपी में आंसर निकालिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक, उसमें लिखिएगा सर इतना आंसर आया है, तो इसको जो हल करेंगे जो आंसर आएगा, ठीक आई थिंक इसको लिख लिए होंगे, तो यानी जो मोलरिटी बराबर जो कुछ भी आएगा मोल प्रति लीटर, तो आप इसे हल करेंगे फिर बताइए कि मुझे कितना आंसर आपका आया। ठीक, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा है, बहुत छोटा सा है, और वो जो है जब आप नीट या जब इंटर बाद जब आप किसी एग्जामिनेशन को देते हैं तो उसमें पूछा जाता है कि व्हाट इज़ ए मोलरिटी ऑफ वाटर, यानी कि जल की मोलरता की गणना कीजिए, या जल की मोलरता कितनी होती है। तो ठीक, यानी कि हाउ टू कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ वाटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यही, जल की मोलरता की गणना कीजिए। आप इसे लिख लीजिए। तो
लिख लीजिए आप इसे। चलिए हम रफ कर दे रहे हैं, आप रोक कर वीडियो लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, उसकी ओर चलते हैं। जल की मोलरता गणना करो, यानी जल की मोलरता की गणना हमें करना है। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ वाटर या फाइंड द मोलरिटी ऑफ वाटर। आई थिंक तो ये लिख के बताइएगा आंसर कितना आया इसका। अब कैलकुलेट करना आप लोगों को आना चाहिए, आप लोग 12th में पहुंच गए हैं। देन अगर नहीं आता है तो फिर मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल की मोलरता की गणना करो। जल की मोलरता है, ठीक, ता है ये, मोलरता की गणना करो, ठीक, यानी कि फाइंड द मोलरिटी ऑफ वाटर। अब हमें इसमें जो है जल की जो है मोलरता के बारे में बताना कि जल की मोलरता कितनी होगी, ठीक। तो ये चलिए करते हैं। अब आपको मालूम है फार्मूला, आप सिंपल से फार्मूला जानते हैं कि सर मोलरता की जो फार्मूला होता है, मोलरिटी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, कैपिटल एम स्मॉल डब्लू 1000 अपान स्मॉल एम इंटू आयतन एमएल में, ये फार्मूला होता है। आई थिंक आप लोगों को याद भी हो गया होगा और याद भी कर लीजिएगा। अब हमें अब दिया क्या है यहाँ पे, कुछ नहीं दिया। कुछ दिया है क्या, नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे, हाँ एक चीज़ है, यहाँ पे आपको अणुभार मिला है। कैसे, जल की मोलरता की गणना कीजिए तो स्मॉल एम बराबर हो जाएगा, जल का मतलब क्या होता है H2O, H2O का अणुभार, H2O का अणुभार निकाल लीजिए। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 × 1 क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन द्रव्यमान संख्या 1 प्लस ऑक्सीजन है द्रव्यमान संख्या 16, तो कितना हो जाएगा 18। यानी जो वाटर का अणुभार, वाटर का जो अणुभार है वो कितना है आपका, वो है 18, यानी कि स्मॉल एम बराबर कितना है 18। लेकिन आपको ना तो आयतन दे रखा है ना तो भार दे रखा है, यानी कि ना तो W का मान दे रखा है ना ही तो आपका आयतन दे रखा है। तो हम मान लेंगे, ठीक, अपने से मान लेंगे। और उसमें देखो दोबारा क्लिक क्यों, रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। हम मान लेंगे और क्या मान लेंगे, जो भी वैल्यू मानेंगे वो सेम मानेंगे। कैसे, जैसे कि अगर मान लीजिए मैं W का वैल्यू मान लिया 10 ग्राम, क्या मान लिया 10 ग्राम, तो मैं आयतन क्या मानूँ, एज्यूम करूँगा 100 ml। ऐसा क्यों, ताकि जब हम फार्मूले पे ये वैल्यू रखें तो वैल्यू कैंसिल हो जाए और उनका मान क्या आ जाए, यूनिट, यानी कि 1 आ जाए। इस वजह से हम, आप यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं लेकिन सेम मान लें। अगर आप यहाँ पे W = मानते हैं 5 ग्राम, सॉरी, तो यहाँ पे आयतन भी आप क्या मान लेंगे 5 ml। तो ये वैल्यू आप मान सकते हैं। इस तरीके से आप जल की मोलरता ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए हम फार्मूले पे रखते हैं क्वेश्चंस को और सॉल्व करते हैं कैसे, जैसे कि आप करते चले आए हैं, ठीक, अच्छे बच्चे हैं आप लोग। W की वैल्यू आपने 10 मान रखा, कुछ भी मान सकते हैं, मैंने पहले बोल दिया है। M की वैल्यू आपको मालूम ही है कितनी आई है 18, और आपने V की वैल्यू कितनी यूज कर रखी है 10, 10 से 10 कैंसिल हो गया। अब 1000 में 18 भाग दोगे तो 55.55 मोल प्रति लीटर, यानी कि दिमाग में बैठा लो या याद कर लो कि जो वाटर की जो मोलरिटी होती है वो 55.55 होती है, यानी 55.55 होती है। कैलकुलेट कैसे करना है, कैसे करेंगे आप कैलकुलेट, तो आप देख ही रहे हैं सामने। एंड एक नंबर में आ जाएगा तो आप डायरेक्ट 55.55 लिख सकते हैं। तो क्या होगी, मोलरिटी ऑफ वाटर हो गई। अब वहाँ पर क्या था कि हम आयतन ले रहे थे, मोलरता में क्या लेंगे, हमें भार लेंगे, ठीक। तो मैंने क्या बताया, जो हमारी मोलरता है
मूललता क्या है कि विलायक के 1000 ग्राम में, जो विलायक है, विलायक आप जानते ही हैं ना, विलायक विले जानते ही हैं, यानी विलायक के 1000 ग्राम में विले के जितने मोल गुण होंगे, यानी कि विलायक का भार लेंगे यहाँ पे, विलायक का भार केजी में। विलायक का भार केजी में, और ऊपर विले के मोलों की संख्या रहेगी ही। मोलों की संख्या। ठीक, तो आप परिभाषा लिख लीजिए, एक बार आप पढ़ेंगे उसको तो आपको याद हो जाएगा। लिखिए, विलायक के 1000 ग्राम में, विलायक के 1000 ग्राम में विले के जितने मोल घुले होते हैं, विलायक के 1000 ग्राम में विले के जितने मोल घुले होते हैं उसे विलयन की मोललता कहते हैं। विलायक के 1000 ग्राम में विले के जितने मोल घुले होते हैं उसे विलयन की मोललता कहते हैं। इसका मात्रक मोल प्रति किलोग्राम होता है। इसका मात्रक मोल प्रति किलोग्राम होता है। इसका मात्रक मोल प्रति किलोग्राम होता है। हो गया। इसके बाद ये फॉर्मूला लिखो, मोललता बराबर विले के मोलों की संख्या अपन विलायक का भार केजी में, यानी कि किलोग्राम में। विले के मोलों की संख्या अपन विलायक का भार केजी में या किलोग्राम में, ये फॉर्मूला लिखिए। ठीक, लिख गया। अच्छा, अगर आप लोग मान लीजिए फार्मूला याद है और परिभाषा भूल जाते हैं, जो मैंने लिखाया फार्मूला याद है, अगर परिभाषा भूल जाते हैं तो न लिखने से अच्छा लाख गुना अच्छा आप ये लिख सकते हैं। मोललता क्या है? विले के मोलों की संख्या तथा विलायक का भार केजी में, यानी कि विले के मोलों की संख्या तथा विलायक का भार के अनुपात को क्या बोलते हैं? मोललता। यानी कि फार्मूले से भी आप परिभाषा बना सकते हैं ना। विले के मोलों की संख्या तथा विलायक का भार के अनुपात को क्या बोलते हैं? मोललता। ये तब की बात है जब आपको भूल जाए आप परिभाषा इसकी, केवल फार्मूला ही याद रहे। ठीक, यू नो दैट विले के मोलों की संख्या बराबर मोल्स ऑफ सोल्यूट इक्वल टू, यानी कि विले के मोलों की संख्या होता है भार अपान अणु भार। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला आप पहले भी पढ़ चुके हैं। भार अपान अणु भार यानी कि मास अपान मोलर मास। तो भार क्या है? W है, अणु भार क्या है? स्मॉल m, ये आपको मालूम है। ठीक, लिख लीजिए इसे। अब विले के मोलों अब ठीक, अब ये फार्मूला को हम यहाँ पे पुट करेंगे। विले के मोलों की संख्या क्या लिखेंगे? स्मॉल w अपान स्मॉल m। अब विलायक को भार को हम मान लेते हैं कैपिटल W, यानी कि कैपिटल W। तो मोललता बराबर सीधे मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, चलिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ सीधे सीधे, दिख रहा होगा नीचे। मोललता बराबर क्या हो जाएगी? विले की मोलों की संख्या क्या लिखेंगे हम? W अपान m। विलायक का भार को हम लिखेंगे कैपिटल W, वो भी किस में? केजी में। ये स्मॉल m कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा। स्मॉल m इंटू ये स्मॉल W है
और ये वाला बड़ा W है, बड़ा W है। ये तब है फार्मूला जब क्या हो, भार हमारा केजी में हो। लेकिन जब विलायक का भार किस में हो, दिया हो, किस में दे रखा हो, यदि ग्राम में, तब फार्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा। ये फार्मूला क्या है हमारा, ये लिख लेना फार्मूला। ये फार्मूला तब है जब आपका मोललता किस में दे रखी हो, केजी में। मैं थोड़ा ऊपर रफ करना चाहूँगा, देन में इसके बाद लिखना है ऊपर। चलो एक बार यहाँ मोललता बराबर जब हमारा फार्मूला निकला, मोललता बराबर स्मॉल W अपान स्मॉल m कैपिटल W केजी में, ठीक, भार यानी किलोग्राम में, केजी मतलब किलोग्राम में जब दिया रहेगा तब मोललता आप ऐसे निकालेंगे, ठीक। यदि विलायक का भार, यदि विलायक का भार किस में हो, आपका किस में दिया हो, ग्राम में दिया हो। यदि विलायक का भार ग्राम में दिया हो, तब क्या करोगे, इसे मैं रफ कर दे रहा हूं। तब क्या करोगे, मोललता बराबर यानी कि मोललिटी बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल W इंटू 1000 स्मॉल m इंटू कैपिटल, अब किस में हो गया, ग्राम में। तो जब आपका विलायक का भार ग्राम में दिया होगा तो फार्मूला आपका ये हो जाएगा, और जब विलायक का भार केजी में दिया होगा तो फार्मूला मोललता का ये रहेगा। आई थिंक ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया, नहीं कि भार किस में है, अब ग्राम में है। जी का मतलब ग्राम है, GRM, चलो ग्राम में, या हिंदी में लिखो, इंग्लिश में बात है कि ग्राम में। तो ये चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे और इसे आप लिख लीजिए। अब मैं इस पे लगा देता हूँ एक न्यूमेरिकल, फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस करिएगा। जो अगर न्यूमेरिकल से नहीं आते हैं तो आप मुझसे जो है टेलीग्राम में जो है जुड़िए। आप अपने अपने मोबाइल में टेलीग्राम अकाउंट बनाइए, जिसमें जो है आप ELPS स्टडी के नाम पे सर्च मारेंगे तो मेरा चैनल आएगा। आप वहाँ भी सब्सक्राइब करके अपने क्वेश्चंस वहाँ पे भेजिए, मैं सॉल्व करके उसे जो है बताऊँगा, ठीक। तो आई थिंक ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, और इस पे चलते हैं हम एक न्यूमेरिकल की ओर। हो गया, कंटिन्यू चल रहा, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, डेली इसे पढ़ें आप, डेली 10 मिनट याद करें केमिस्ट्री और न्यूमेरिकल को सॉल्व करें, ठीक है, कोई बात नहीं। एंड इसी तरीके चलता रहेगा, डेली पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा। अब क्वेश्चन आप लिख लीजिए, 15% भारानुसार, पहला क्वेश्चन है इस फार्मूले पे, 15% भारानुसार, 15% भारानुसार NaOH विलयन की मोललता की गणना करो। NaOH विलयन की मोललता की गणना करो, विलयन की मोललता की गणना करो, ठीक। ये हुआ आपका सवाल। अब देखिए, हमें इसमें क्या याद करना, मोललता, ठीक। अच्छा, मैं कुछ और कंसेप्ट समझा दूं। जैसे परसेंटेज वाली बात आती है, परसेंटेज वाली, तो आप उसे 100 मान के चलेंगे, कितना, 100 पे ही मान के चलना है। अब मैं कहूँ कि 20% भारानुसार NaOH विलयन के, यानी कि 20% की मैंने बात कर दिया, तो आपको 20% किस में माइनस करेंगे आप, 100 में, कितना बचा, 80% या 80।
तो थोड़ा ये कंसेप्ट समझना होगा, मैं अभी और अच्छे से बता दूंगा। जैसे कि चलिए क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। अब आपको फाइंड क्या करना है, मोललता, तो आपके दिमाग में फार्मूला तुरंत याद हो जाना चाहिए। अब आपको मालूम है कि मोललता बराबर होता है मोललता होता है थोड़ा इधर लिखूंगा नहीं, बाद में वीडियो कट जाएगा। मोललता नहीं, मोललिटी इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल w इंटू 1000 अपान स्मॉल m और कैपिटल W, इसमें ग्राम में। इस जी का मतलब मैं क्या लिख दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिए, ग्राम। चलो हिंदी में लिखता हूँ, ग्राम में। अब यहाँ पे स्मॉल w क्या है और कैपिटल W क्या है, इसकी थोड़ा प्रॉब्लम होगी आप लोगों को। हालांकि आप AM से अच्छे तरीके से वाकिफ हैं, 1000 कैसा है ये आपको मालूम है। तो मैं बता दूं, जो छोटी वैल्यू है यानी कि स्मॉल w है वो दिया है, दिया क्या है यहाँ लिखिए, दिया है ये जो 15% है, छोटा है 100 की अपेक्षा ना, 100 से छोटा ही नहीं है। तो जो दी है वैल्यू क्या दे रखी, स्मॉल w को ऐसे ले, स्मॉल w बराबर कितना दे रखा है आपका 15 ग्राम। इसे ग्राम में लिखिए, कितना दे रखा है स्मॉल w, 15 ग्राम। अब बड़ा w कैसे निकालोगे, मैंने बताया कि इसे 15% है, इसे किससे माइनस करोगे, 100 से। तो बड़ा w निकालने का मतलब है आपको 100 से क्या कर देना, 15 माइनस कर देना, तो कितना बचेगा 85 ग्राम। यानी कि जो आपका बड़ा w है, यानी कि जो विलायक का भार है वो कैसे निकाले आपने, 100 में क्या कर दिया 15 माइनस कर दिया, कितना आ गया आपका 85 ग्राम। आई होप अब आपको सारी वैल्यू मिल गई। अब बात आती है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो एम का वैल्यू कितना जाएगा, NaOH का अणु भार। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणु भार निकालेंगे तो 23 + 16 + 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 40। अब आपको ये सारी की सारी वैल्यू इस फार्मूले में पुट कर देनी है। देखिए स्मॉल w का वैल्यू कितना आया है 15 इंटू 1000, फार्मूला से ही आता है, स्मॉल w 40 इंटू कैपिटल W 85। अब आप लोग इसे हल करिएगा, जो मात्रा आएगा मोल प्रति केजी यानी कि मोल प्रति किलोग्राम आएगा। तो आई थिंक ये आप लोग जो है हल करेंगे, और हल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 4.41। कैलकुलेट करके मुझे बताइएगा, 4.41 मोल प्रति मोललता, हाँ ठीक, मोल प्रति किलोग्राम यानी कि केजी, ये आ गया इसका आंसर। आप लोग करिए, एक बार चेक कर लीजिएगा, क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक। तो ये था दोस्तों आपका जो मोलरता और मोललता पे क्वेश्चन, यानी कि मोलरिटी एंड मोललिटी पे क्वेश्चन और हेडिंग। तो ये 2 टॉपिक हमारे विलियन में ख़त्म होते हैं, और मैं नेक्स्ट आऊँगा एक नए कंसेप्ट, एक नया टॉपिक के साथ। तो ठीक है, धन्यवाद देखने के लिए। अगर आपको वीडियो ये पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और उन बच्चों को जोड़ें जो भी पढ़ना चाहते हैं। इससे क्या होता है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे, अच्छे कमेंट आएंगे और लोग लाइक करेंगे, तो मेरा पढ़ाने में क्या होगा, जो है मनोबल बढ़ा रहेगा, और मैं कंटिन्यू इसी तरीके से वीडियो बनाता रहूँगा, आप लोगों के लिए मेहनत में करता रहूँगा। तो बाय गाइस, और देखने के लिए धन्यवाद।